तो नहीं करना चाहिए मुझे फिलहाल, क्योंकि मैंने सभी पार्टियों का गहराई के साथ अवलोकन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं सीधे शब्दों में जो मोटे तौर पर बताना चाहूँ तो जो ये एक ऐसी पार्टी है जो 1885 से लेकर अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसका निर्माण एक ब्रिटिशर ने किया था, AOU ने, लेकिन उस दिन से लेकर 1947 तक, जब तक ये भारत देश आजाद हुआ, 62 साल थोड़े नहीं होते, 62 साल के संघर्ष के बाद जो सबसे बड़ा योगदान किसी पार्टी का रहा इस देश को आजाद कराने में, तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा। फिर 5 साल इस देश के संविधान निर्माण में जो सबसे ज्यादा संविधान सभा में जो मेंबर थे वो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के ही थे, जिन्होंने एक ऐसे सुंदर, एक ऐसे सटीक संविधान का निर्माण किया जिससे देश का हर नागरिक आजादी के अधिकारों को प्राप्त कर अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने को, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, अपने हक अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को अच्छे से पाकर अपना भविष्य उज्जवल कर रहा है। इस देश का स्वतंत्रता, इस देश की संविधान निर्माण, इस देश के अन्न के भंडार भरने में इसको पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। 1868 में इस देश में हरित क्रांति आई, इस देश में नई नई फसलों का आविष्कार हुआ, नई नई फसल की तकनीकों का आविष्कार हुआ, जिसके लिए पूरे न पूरे तौर पर कांग्रेस जिम्मेवार है। इस देश में अन्न के भंडार भरे गए। 1991 में इस देश के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिससे इस देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। ये देश एक विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, जो कि पूरा की पूरा जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जिसके लिए जिम्मेदार है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी, मैं हर समय लगभग मेरे हर भाषण में इस बात का जिक्र करती हूँ कि चुनाव के समय हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। उनका कहना यह नहीं था कि आपको पिस्तौल की गोलियां चलानी है या लाठियां चलानी है, वे आपको एक परमाणु बम देकर गए हैं और वो बम है वोट। उस बम का इस्तेमाल करो। अगर आप अपने पोलिंग बूथ पर जाकर बटन दबाओगे तो जो सरकार हमारे हक अधिकारों के साथ खेल रही है, किसानों के हक अधिकारों के साथ खेल रही है, बहन बेटियों के हक अधिकारों के साथ खेल रही है, आम जनता के हक अधिकारों के साथ खेल रही है, उसके सीने पे जाकर लगेगा और वो निशाना चुकेगा नहीं। महादानीकरण का महाभारत के अंदर आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन अगर वर्तमान समय में अगर महादानीकरण की संज्ञा के योग्य कोई व्यक्ति है तो वो चेयरमैन राजवीर फड़किया जी। हर हल्के के भामाशाह की उपाधि मैं इनको देना चाहूंगी और आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि इस महादानीकरण का दुर्योधन की तरह साथ देना, जिसने एक आम आदमी का साथ देकर उसको हम देश का राजा बना दिया था। हमको लोहारू हल्के के अंदर चेयरमैन राजवीर फड़किया को राजा बनाना। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिना सत्ता में होते हुए इन्होंने इतने कार्य कर रखे हैं जो मंत्री नहीं कर सकते, उसके हिसाब से आप हमारे लोहारू हल्के का भविष्य का अवलोकन कर सकते हैं। किस तरह से, किस प्रकार से ये पार्टी संघर्ष कर रही है और 10 साल हो गए हमारी जो हनन हुआ है, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का दिन 5 अक्टूबर निश्चित किया गया है। मैं NTU यूनिवर्सिटी रोहतक में पढ़ती हूँ, वहाँ मैंने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं देखा, कोई ऐसा चौक नहीं देखा जिसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शिलान्यास का नाम और तारीख निर्धारित नाम। मैंने कोई भी डिपार्टमेंट किसी और पार्टी, किसी और बंदे के नाम का नहीं देखा वहाँ पर। जो भी डिपार्टमेंट देखती हूँ, 1 महीना 1.5 महीना हो गया मेरे को गए, सारे डिपार्टमेंट घूम रही हूँ, लेकिन जो हर एक चौक है, हर एक डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है। तो आप सभी से अपील करती हूँ कि चेयरमैन राजवीर फड़किया को 5 अक्टूबर के दिन अपना एक वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए और लोहारू हल्के का उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है। धन्यवाद। क्या बात बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां बिटिया के लिए। एक काम छोटी बड़ी की बोलने वाली। तो देखिए हरियाणा सा प्रदेश देश में हुड्डा जैसा CM नहीं, कितनी प्रशंसा करके हुड्डा साहब की।